हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता बिस्ट। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और अभी मेरा सारा काम हो चुका है, बस ना भी ब्रेकफास्ट नहीं करा है। और आज थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि अक्कू ना यार जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ मैं सारी चीज़ें कैसे हैंडल करूँगी। अक्कू ना जैसे छोटे बच्चे नहीं उठ जाते हैं, जैसे 6-7 महीने के या 2-3 महीने के बच्चे रात भर उठ के परेशान करते हैं, ऐसे करती है। और कल भी कभी रोज़ तो नहीं करती है, 2-3 दिन के बाद इसका रहता है। कल भी अचानक से रात के 2 बजे उठ गई, इतना रोई, समझ ही नहीं आता क्यों रोई। और कंटिन्यू 4 बजे तक इसने मुझे परेशान किया और उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आई। तो ऐसे आज थोड़ा लेट हो गया और आज हमें जाना है हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड के लिए। और ये मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा हॉस्पिटल में 3 मंथ्स का। तो चलो इस जर्नी में आप बने रहना। और मुझे ना 10:30 बज गए और मुझे ना सुबह ही भूख लगने लग जाती है, पता नहीं क्यों। जैसे उठती हूँ ना सबसे पहले मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। और अब तो 10:30 बज गए। तो पता है मैं क्या कर रही हूँ, सुबह से काम करते करते एप्पल खाए जा रही हूँ। कभी ये मेरा तीसरा एप्पल चल रहा है तो मैं यही खा रही हूँ। और अब चलो मैं फटाफट ज़्यादा बात ना करके इससे पहले मैं चौथा एप्पल भी खाना स्टार्ट कर दूँ। तो मैं बनाती हूँ नाश्ता और नाश्ता करने के बाद हम जाते हैं हॉस्पिटल। तो मिलते हैं थोड़ी देर में और मैं आपको बताऊँगी कि क्या थी रिपोर्ट, कैसी थी। आई होप प्रे करिए कि मेरी रिपोर्ट अच्छी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मदर्स के लिए ना ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है जब अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये मेरा भी बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पता है ऐसा लगता है कि भगवान बस सब सही हो, क्योंकि मैं ना थोड़ा केयरलेस टाइप की हूँ। तो चलो ब्रेकफास्ट बनाने के साथ साथ मैंने सोचा ऑफ़िस के लिए भी टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पकौड़ी वाली कड़ी। आज मैं पकौड़ी प्याज वाली बना रही हूँ। तो फटाफट से मैं इनका टिफ़िन भी रेडी कर देती हूँ क्योंकि आते ही इन्हें ऑफ़िस के लिए निकलना पड़ेगा 12 बजे। तो चलो मिलते हैं हम थोड़ी देर में। तो आ गए हम व्यूवर्स हॉस्पिटल में और मैंने हॉस्पिटल में पर्चा भी कटा लिया और अपना नंबर भी लगा लिया। और अब मैं जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड के लिए। अल्ट्रासाउंड करा के डायरेक्ट ही मैं डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा दूँगी। और मुझे आज अपना टिटनेस का 3 महीने वाला इंजेक्शन भी लगाना है और अक्कू को 1.5 साल वाला इंजेक्शन भी लगाना है और अपना जच्चा बच्चा कार्ड भी बनाना है और इन्हें ऑफिस भी भेजना है। तो आज मुझे बहुत सारे काम बहुत कम टाइम में निपटाने हैं। तो फटाफट से मैं करती हूँ अपने काम। हॉस्पिटल का काम निपटाने के बाद अब हम आ गए एनएम सेंटर और अब मुझे जच्चा बच्चा कार्ड बनवाना है और अक्कू को भी 1.5 साल का इंजेक्शन लगवाना है। तो चलो अब मैं पूछती हूँ आशा वर्कर को कि वो लोग कहाँ बैठे हैं। तो मैं उन्हें फटाफट से कॉल करती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। और हॉस्पिटल में बैठकर हमने ले ली 2 सेल्फ़ी जो कि मैंने आपको दिखाने के लिए लगाई है। बहुत टाइम के बाद मैंने अक्कू ने एक सेल्फ़ी ली है। सारे काम निपटाने के बाद अब हम निकल गए घर की तरफ। तो चलो मिलते हैं आपसे घर चलकर और आपको बताती हूँ कि रिपोर्ट में क्या है। रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना। तो हम आ गए हॉस्पिटल से और अभी शाम के बज गए 5। थोड़ा सा रेस्ट कर फ्री होकर तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो शाम के बज गए 5 और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड के लिए हम गए थे। तो रिपोर्ट बड़ी टेंशन देने वाली है। पहले से ही इतनी टेंशन थी और अब टेंशन बढ़ गई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या है मेरी रिपोर्ट में। ये तो है डॉक्टर के पर्चे जो भी मेरे टेस्ट वगैरह हुए थे। यार शादी से पहले ना हम लोग इतना डरते हैं सुई से। मैं तो शादी से पहले कभी मुझे ऐसा कुछ होता नहीं था ना, तबीयत ख़राब या कुछ भी, फीवर तक नहीं आता था मुझे। तो मैंने कभी इंजेक्शन लगाया ही नहीं। और शादी के बाद जब इंजेक्शन लगा पहला, जब मेरी बेटी हुई तब मेरा पहला इंजेक्शन लगा मुझे उस समय। तो यार उस समय डर लगा। उसके बाद तो इतनी प्रॉब्लम आई कि इंजेक्शनों की ना आदत हो गई। तो ये सारे जो इंजेक्शन लगा के मेरे टेस्ट हुए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी रिपोर्ट में क्या क्या है।
पहले रिपोर्ट देखी तो उन्होंने बोला कि रिपोर्ट में ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई हो रही थी। और अगर आप लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रही होंगी, जितने भी ममाज़ हैं ना, तो पता है क्या होता है, हम प्रेगनेंसी के टाइम पे ना मतलब कुछ भी करें, उथल पुथल, इधर से भागे उधर भागे, वो सब चलता है, भारी सामान उठाए। पर जब हम वहाँ जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने, तो पता है जब हम लेटते हैं ना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, मतलब जब मैं लेटती हूँ ना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तब मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। बस मुझे एक ही होता है कि भगवान मेरी रिपोर्ट सब ठीक आए, अल्ट्रासाउंड मेरा बिल्कुल ठीक आए। पर ऐसा कुछ है नहीं, इसमें मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, पोजीशन बच्चे की ठीक है, आप देख सकते हो। पता है मैंने ऐसे में देखा था बच्चा, और यहाँ की जो डॉक्टर है उसने एकदम से मेरी तरफ को ये घुमा दिया, बोल रही है लो आप अपना बेबी देखो। तो वो ऐसे दोनों पैरों को ऐसा लग रहा था कि ऊपर कर रखे और हाथों को ऐसे, तो मैंने देखा तो बड़ा अच्छा लगा उस समय। ग्लोबिन है वो कम है, 9.17 है। और उन्होंने लास्ट में एक चीज़ बोली कि बेटा आपका सारी चीज़ें ओके, पर जो सबसे टेंशन देने वाली बात है तो आपका जो प्लेजेंडा होता है ना, मुझे नहीं पता क्या होता है, जो प्लेजेंडा होता है वो बहुत नीचे है। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी आपकी ना ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो बिल्कुल ट्रैवलिंग मत करना, बिल्कुल भारी सामान मत उठाना, झुक के काम मत करना, ऐसे ऐसे चीज़ें बोली। और क्योंकि इसमें आपका बड़ा रिस्क है, तो इवन आप ये बोल सकते हो कि बेड रेस्ट, खैर बेड रेस्ट तो मैं नहीं कर सकती, पर हाँ ये है कि ये सारी चीज़ें मैं परहेज करूँगी कि भारी सामान नहीं उठाना, झुक के काम नहीं करना, ये सारा चीज़ें मैं कोशिश करूँगी कि मैं नहीं करूँ। कोशिश नहीं, मैं 100% करूँगी कि मैं नहीं करूँ। और वैसे भी मैं इतना नहीं करती, बस एक ही दिक्कत है ना, यहाँ ऊपर से नीचे है हमारा ना फर्स्ट फ्लोर पे, कम हमारा जो रूम है ना वो फर्स्ट फ्लोर पे है, और मुझे हर चीज़ के लिए नीचे जाना पड़ता है फटाफट, वो भी अक्कू को लेकर, क्योंकि अक्कू भी 1.5 साल की है, तो ये इतनी जल्दी जल्दी सीढ़ी नहीं चलती है, और सीढ़ियों में थोड़ी गैपिंग रहती, मतलब जो उनकी गैपिंग है ना वो ज़्यादा, तो मुझे ना हर काम के लिए नीचे जाना पड़ता है, सब्जी लेने, दूध लेने, कूड़ा फेंकने, बहुत सारी चीज़ें जो हो जाती हैं। और अक्कू ना अभी 1.5 साल की है, और हमारी जो सीढ़ी है ना उनकी गैपिंग है, तो अक्कू इतनी गैपिंग पार नहीं कर पाती है, तो इसे गोदी लेके ही मैं जाती हूँ। तो अब मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखूँगी कि मैं ऐसा ना करूँ, अक्कू को खुद से चलने दूँ। और बाकी रही तो थोड़ा अक्कू को अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके पापा की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अक्कू ना मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल छोड़ती नहीं एक सेकंड के लिए भी। पता है यहाँ पर बैठी थी उतनी दूर और अपना खेल रही थी, मैं यहाँ आके बैठी ना तो अपना भी यहीं आके बिल्कुल मेरे से चिपक के बैठ गई, इसकी मुंडी दिख रही है ना। और पता है मुझे क्या लगा, मुझे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ना जैसे 3 मंथ्स में बोलते हैं कि ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए, इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। 2 प्रेगनेंसी मेरी जो थी ना उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी ऐसी। और इसमें मुझे लग रहा है कि इसलिए आई क्योंकि इस प्रेगनेंसी में ना मेरी स्टार्टिंग से ही ट्रैवलिंग बहुत हो गई, क्योंकि हमने पहले ही ना वो बुक कर ली, जब हमें पता भी नहीं था कि कंसीव हो गया है, तब हमने हरिद्वार और ऋषिकेश की टिकट ना इसके पापा ने बहुत पहले ही बुक कर ली थी। तो वहाँ जाना पड़ गया, और वहाँ पर इतना चलना अक्कू को लेके, ऊपर 1 वीक या 10 डेज़ का टूर था, तो इतना सारा हमारे कपड़े वगैरह इतने सारे हो गए थे, तो वो सारी चीज़ों को लेके चलना भागना, क्योंकि अगर आप घूमने जाते हो तो चलना तो पड़ता ही है थोड़ा बहुत। ऊपर से अक्कू मेरी गोद में ही रहती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि उसके वजह से भी ये दिक्कत आई होगी। और फिर रिसेंटली अभी मुझे उत्तराखंड जाना पड़ा, तो ऐसे ही बहुत भाग दौड़ में जाना पड़ा, और वहाँ का माहौल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, तो वहाँ सारी चीज़ें देखनी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके वजह से कि मेरी बहुत लंबी ट्रैवलिंग हो गई थी, तब शायद ऐसा हुआ होगा। और फिर यहाँ ना सीढ़ियों में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो मैं फटाफट नीचे फटाफट ऊपर करती थी अक्कू के साथ। तब मुझे लगा कि ये चीज़ें ना, मेरी जो प्रॉब्लम आई है प्लेजेंडा नीचे है, जिससे ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। और एक और चीज़ डॉक्टर ने बताई कि जो बच्चे की नाल होती है ना, वो बच्चे की नाल ना ऐसे करके दबी है पीछे को, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। तो अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है और स्टार्टिंग के उसकी मंथ्स चल रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसी मेरी तरह गलती मत करना। जैसे बोलते हैं ना कि 3 मंथ्स में बहुत आराम से हर चीज़ करनी होती है, तो प्लीज़ वो करना। और सीरियसली गाइस, क्योंकि हमें उस समय पता नहीं होता जब तक कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नहीं आती है, पर जब आ जाती है ना तब पता चलता है। और मेरी इतनी ट्रैवलिंग हो गई, इतना भागा दौड़ी हो गया अक्कू के साथ, कि उसके वजह से मुझे लगता है कि ये चीज़ हो गई होगी, वरना ऐसी मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम थी नहीं पहले से। तो चलो, अगर कोई लेडी हैं अभी जिनका रनिंग चल रहा है या स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग पीरियड है प्रेगनेंसी का, तो प्लीज़ थोड़ा सा घर पे ही रहिए, आराम से काम करिए, भारी सामान मत उठाइए, झुक के काम ज़्यादा मत करो, ट्रैवलिंग मत करो, इस तरह से कुछ भी मत करिएगा। 3 मंथ्स के बाद ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट करिएगा, वो भी हल्की फुल्की।
तो चलो आज का वीडियो बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी प्रेगनेंसी के लिए प्रेयर कीजिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये भी ख़त्म हो जाए। और डॉक्टर ने बोला कि जब 5 मंथ होगा ना तो आपका लेवल 2 होगा। तो विश करूँ तो मेरे को बस ये है कि जब मेरा लेवल 2 हो ना तो तब डॉक्टर बोले कि अब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी प्रेयर कीजिए कि मेरी प्रेगनेंसी अच्छे से निकले। ओके व्यूवर्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ओके व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।